तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं EX एंड VX ग्राफ फॉर पॉइंट चार्जेस। बेसिकली हम बच्चों दो पॉइंट चार्ज को पास में रख के और उनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग पोटेंशियल और फील्ड कैसे वेरी करती है उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चूँकि हम पोटेंशियल और फील्ड दोनों के बेसिक्स पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से और उनसे रिलेटेड ग्राफ पे कुछ बातें कर चुके हैं, तो इससे पहले कि हम ग्राफ बनाएं मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस कराना चाहूँगा पोटेंशियल से रिलेटेड। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज रख दूँ, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू। पोटेंशियल आप जानते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। चार्ज को साइन के साथ रखते हैं एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर तुम देखो कि किसी डी डिस्टेंस पे अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को रख दें, ठीक है, तो इस लाइन पे पोटेंशियल जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है अगर हमें ये पता करना हो। तो अब देखो यार, इसकी वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से भी पॉजिटिव होगा, तो बीच में कहीं भी देखोगे तो दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों से पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा यहाँ पे, यानी पूरे में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इस लाइन पे कहीं पर भी ग्राफ बनाऊंगा तो हमेशा ग्राफ पोटेंशियल का ग्राफ पॉजिटिव बनेगा। और आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कहाँ पे जीरो होगी, बीचों बीच जीरो होगी, है ना। मिड पॉइंट पे इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, इधर दोनों की वजह से टूवर्ड्स राइट होगी। यानी इस लाइन पे पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कहीं जीरो नहीं होगा बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट पे जीरो होगी, मिड पॉइंट पे, है ना। तो दूसरी अगर मैं सिंपल से क्वेश्चन की और बात करूँ, एक छोटी छोटी बातें कर लेते हैं पहले ग्राफ बनाने से पहले। माइनस क्यू और माइनस क्यू अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं तो यहाँ पर भी आपका जो है पोटेंशियल पूरे में नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, दोनों की वजह से यहाँ पर भी कहीं भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। फील्ड जरूर मिड पॉइंट पे यहाँ पे भी जीरो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ मिड पॉइंट पे जीरो होगी, उसके इधर इसकी डोमिनेट करेगी टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, उसके इधर इसकी डोमिनेट करेगी टूवर्ड्स राइट होगी। बट पोटेंशियल हर जगह नेगेटिव होगा, चूँकि एक का पॉजिटिव का नेगेटिव हो तो जीरो होने के चांसेस होंगे बेटा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको याद हो तो अगर हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड ले लें बट सेम साइन ले लें, ठीक है। पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू की चलो बात कर लेते हैं। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर हम देख लें कि तीन सिचुएशन है, तो पोटेंशियल कहाँ जीरो हो सकता है, फील्ड कहाँ जीरो हो सकता है। फील्ड पे तो हम बात कर चुके हैं कि इसके इस तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बट डिस्टेंस इससे कम होगी, तो हमेशा इसकी डोमिनेट करेगी, इसके इस तरफ इसकी डोमिनेट करेगी, और इधर तो जुड़ी जाएगी दोनों की, ठीक है ना। तो फील्ड कहीं जीरो नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे कहीं जीरो नहीं होगी। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। बता चुका हूँ इसलिए फटाफट बता रहा हूँ, पिछले प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो कहीं जीरो नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे लाइन पे। और अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल इस रीजन में तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, प्लस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से नेगेटिव होगा। प्लस क्यू से डिस्टेंस कम है तो हमेशा प्लस क्यू का ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा इस रीजन में। सिमिलरली इस रीजन में पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, बीच में ज़ीरो हो सकता है। तो इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल डिस्टेंस पे ज़ीरो होगा, तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। के क्यू अपॉन डी बाई टू इससे होगा, माइनस के क्यू अपॉन डी बाई टू इससे होगा, तो ऐड होके ज़ीरो हो जाएगा, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट केस बच्चों बनता है, सबसे इम्पॉर्टेंट केस बनता है, आप कह सकते हो कि डिफरेंट साइन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, है ना। एक क्यू है, एक माइनस टू क्यू है। चार्ज का साइन भी अलग अलग है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग। इस सिचुएशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस। फील्ड लाइंस भी बनवा चुका हूँ, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि छोटे वाले के बगल में नल पॉइंट मिलता है, तो यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, एक ही पॉइंट पे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, ठीक है। बट पोटेंशियल कहाँ कहाँ ज़ीरो हो सकता है, तो एक की वजह से पॉजिटिव, दूसरी की वजह से नेगेटिव। तो अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल तो वैसे तो पूरा रीजन में ज़ीरो हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ज़ीरो पोटेंशियल कर्व की इक्वेशन निकाली थी इससे 2-3 वीडियो पहले। तो एक ज़ीरो पोटेंशियल कर्व की इक्वेशन अगर आपने वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस में देखे हैं तो एक सर्कल आ रही थी, ये इस सर्कल पे पोटेंशियल ज़ीरो हुआ करता था। ये सर्कल इस लाइन को दो जगह कट कर रहा है, एक इन दोनों के बीच में कहीं कट करेगा और एक यहाँ कट करेगा। मतलब इस लाइन पे दो जगह पोटेंशियल ज़ीरो होता है बेटा, इस लाइन पे दो जगह पोटेंशियल ज़ीरो होता है
और वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये सर्कल आपको नहीं भी याद है तो भी आप निकाल सकते हो। मान लो कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस 2q है, ये पूरी डिस्टेंस d है, तो बीच में लेट p पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 है, तो p पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से kq/x होगा और नेगेटिव की वजह से माइनस k2q, चार्ज को साइन के साथ d-x होगा। इसे 0 करना है बेटा, तो q/x इक्वल टू 2q/d-x, तो d-x इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू d/3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से d/3 पे पोटेंशियल 0 होगा। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलेगा, इधर भी तुम्हें, इधर तो नहीं मिल सकता, -2q के इधर इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि -2q का जो निगेटिव पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। एक तो मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा है, ऊपर से डिस्टेंस भी कम होगी, राइट, तो निगेटिव पोटेंशियल होगा हमेशा। तो मान लेते हैं इधर से y डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 है, दिस पॉइंट इज सपोज x पॉइंट, तो x पॉइंट पे पोजीशन पोटेंशियल जो होगा kq डिवाइड बाई y प्लस k माइनस 2q डिवाइड बाई d प्लस वाई इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1/y kq कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/d प्लस वाई, तो d प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, सो y इक्वल टू d, तो y इक्वल टू d विल बी द पॉइंट। ओके, तो इस पोजीशन पे, यानी कि ध्यान रखिए अगर डिफरेंट साइन है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं तो पोटेंशियल 2 पॉइंट पे 0 होगा, एक तो छोटे वाले के बगल वाले रीजन में होगा और एक दोनों के बीच में 0 होगा। बड़े वाले चार्ज के बगल वाले रीजन में पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे 0 होती है, नल पॉइंट एक ही मिलेगा तुमको, बट पोटेंशियल 0 वाले 2 पॉइंट मिलेंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हम ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सिंगल पॉइंट चार्ज के ग्राफ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट चार्ज है तो ग्राफ कैसा बनता है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि x एक्सिस के साथ पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है और इस पॉइंट पे हमने प्लस q चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस q, और v वर्सेस x और e वर्सेस x ग्राफ बनाना है। तो मैं हालांकि पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर से रिवाइज कर लो। तो पोटेंशियल जो होगा x डिस्टेंस पे kq/x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से चारों तरफ, और जब x टेंड टू 0 होगा, या जहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट पे अगर हमने रखा है, यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं x मान रहा हूँ या r मान रहा हूँ, तो पॉइंट चार्ज के नेबरहुड में x टेंड टू 0 रखेंगे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट आएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। पॉइंट चार्ज जहाँ रखा है वहाँ पे जो लाइन ये ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे दोनों तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखिए पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ हमेशा प्लस इन्फिनिटी होगा पोटेंशियल, अगर माइनस है तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अगर e वर्सेस x ग्राफ होगा प्लस q की वजह से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का भी ख्याल हमें रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है kq/x² होता है, तो जब x टेंड टू 0 होगा, मतलब डिस्टेंस अगर पॉइंट चार्ज से 0 को टेंड कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट आपको दिख रही है। इनफाइनाइट इसलिए दिख रही है, या माइनस इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का ग्राफ कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज का अगर हमें बनाना हो -q का v वर्सेस x, तो पोटेंशियल दोनों तरफ माइनस इन्फिनिटी होगा, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी होगा और ऐसा ग्राफ जाएगा। और अगर ये e वर्सेस x, ये सब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के ग्राफ हैं, मतलब ये उस तब हम ग्राफ बना रहे हैं जब उस पॉइंट चार्ज के बगल में कोई भी दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है। तो नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दोनों तरफ से ऐसी होगी, तो यहाँ नेगेटिव है तो फील्ड का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो फील्ड का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ओके, तो ये तो बच्चों सिंगल पॉइंट चार्ज को लेके हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अब अगर हम इनकी मदद से 2 पॉइंट चार्ज रखे हों, उनके लिए हमें ग्राफ बनाना हो, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों हम ले रहे हैं, एक प्लस क्यू, एक प्लस क्यू, 2 प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज डी डिस्टेंस पे हमने ले लिए, ठीक है ना। अब
इनका v वर्सेस x ग्राफ बनाना है इस लाइन के साथ। तो मैं यहाँ पर एक एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है, ये मान लेते हैं, चलिए एक लाइन बना ली हमने, v वर्सेस x ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कुछ भी इसको ज़रूरी नहीं कि आप y एक्सिस माने, बट अभी मैं इसको यही मान लेता हूँ, आप इसको मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो v का ग्राफ x के साथ कैसा बनेगा, तो देखो प्लस, पहली बात तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे ज़ीरो होगी, बट पोटेंशियल कहीं ज़ीरो नहीं होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो देखिए अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ प्लस इन्फिनिटी, तो इसके इधर भी प्लस इन्फिनिटी ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और इसके इधर भी प्लस इन्फिनिटी ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके भी दोनों तरफ प्लस इन्फिनिटी होगा, कहीं पे ग्राफ ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल कहीं पर भी ज़ीरो नहीं होगा और पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से इधर हाइपरबोलिक टाइप कुछ ग्राफ बनेगा, तो इस तरह से ग्राफ आपका इधर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हर जगह पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ यहाँ पर भी ऐसे हाइपरबोलिक टाइप कुछ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस इन्फिनिटी है, इसके भी लेफ्ट में नेबर में प्लस इन्फिनिटी होगा, तो इधर भी प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा और ज़ीरो नहीं होगा कहीं पर भी, ये इस पूरे बीच में भी हर जगह पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो एक लोकल मिनिमा अचीव करते हुए इधर से ग्राफ ऐसे आते हुए कुछ ऐसे अचीव करते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमा वाला पॉइंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, आप जानते हो मिड पॉइंट पे दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट फील्ड होगी, तो फील्ड ज़ीरो होगी और फील्ड ज़ीरो होती है जहाँ पे वो इक्वल टू होता है माइनस dv/dx, ये ज़ीरो होता है, तो स्लोप ज़ीरो होता है dv/dx, यानी तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा। तो ये ग्राफ जब ऐसे आ रहा है तो मिनिमा ही बनेगा और पोटेंशियल हर जगह पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे। एक जुगाड़ू तरीका और होता है कि हम जानते हैं कि एक प्लस क्यू का ग्राफ जो बनता है वो दोनों तरफ ऐसा बनता है ना। तो क्या करो, इसका ग्राफ ऐसा बना लो, ऐसे एक, ये बस एक जस्ट जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, ऐसे बना लो। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज रखे थे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रखे थे, थोड़ा बेसिक टर्म्स का ध्यान रखो कि ज़ीरो नहीं करना है कहीं। अब तुमने कहा इसका ग्राफ सर ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अभी ग्राफ को जोड़ना है तुम्हें बीच वाले इस ग्राफ को, तो ये खुद ही कह रहे हैं जोड़ दो, तो इनको ऐसे जोड़ दो, ग्राफ खुद ही चिल्ला बता रहा है जोड़ दे, है ना, तो इनको जोड़ दो, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, बीच वाला जोड़ दोगे। तो एक जुगाड़ू तरीका होता है डायरेक्टली ऐसे आसानी से बनाने में। इसमें बस एक केस पे ध्यान रखना होता है, बाकी तो तुम ऐसे ही दोनों के अलग अलग बना लो और जिस तरह से ग्राफ जुड़ रहा उसका जोड़ दो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ बेसिक बातें पता रखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए अब E वर्सेस X इसी का ग्राफ बनाते हैं, E वर्सेस X। सेम प्रॉब्लम में हम E वर्सेस X ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये लोकल मैक्स मिनिमा पॉइंट है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे, या ये दोनों फिक्स चार्ज, अगर ये थर्ड चार्ज यहाँ रखा जाए तो इट विल बी ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे प्लस क्यू देखते हैं। अब हमें पता है एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ठीक है, प्लस क्यू है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है बेटा, ठीक है, और इसके इधर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी, इसके इधर इसकी ज़्यादा होगी, डोमिनेट करेगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसके इधर तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी, फील्ड इधर की तरफ होगी, इसके इधर दोनों तक जुड़ जाएगी, इसी डायरेक्शन में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इधर इसके जस्ट इधर उधर प्लस इन्फिनिटी होता है ग्राफ, सॉरी इन्फिनिटी होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। देखो इसके इधर पॉजिटिव है, पूरे में पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी से शुरू करते हुए आप पॉजिटिव रखना है, तो ऐसा बना दिया आपने, ठीक। क्योंकि जस्ट पास में इधर यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा और इसके इन दोनों न्यूट्रल पॉइंट के और इसके बीच में पॉजिटिव है, जस्ट बगल में यहाँ प्लस इन्फिनिटी से शुरू होगा, बीच में ज़ीरो भी होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होगा, है ना। तो ये खुद ही कह रहे हैं जोड़ दो, तो ये ग्राफ ऐसे यहाँ पे ज़ीरो होते हुए इस तरह से ऐसे इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो बीच में एक नल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, ग्राफ कट कर रहा है। और यहाँ देखो दोनों की फील्ड इसी डायरेक्शन में है, प्लस क्यू की वही इधर, भाई इस प्लस क्यू की भी इधर है, तो दोनों की फील्ड इधर ही है, निगेटिव ही रहेगा। और इसके जस्ट बगल में क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी से शुरू करते हुए निगेटिव ही रखना है, कहीं ज़ीरो नहीं करना, सिर्फ एक नल पॉइंट होगा। अब देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है पॉजिटिव चार्ज के लिए, दिख रहा है मिनिमा है, ओके। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। अब अगर जुगाड़ू तरीके से बना रहे होते तो बड़ी सिंपल बात थी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था,
ये प्लस कहता है मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये प्लस कहता है मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये तो ऐसा ही बना दो, इधर वाला भी ऐसा बना दो, ये वाला बस ऐसे तुम ऐसे करके जोड़ देना ग्राफ को, बीच में जुड़ रहे हैं तो जोड़ देना ऐसे, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया, सिंपल एग्जांपल है। चलिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस बेटा आते रहते हैं, इसलिए इन ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, चलिए पहले E वर्सेस X बना लेते हैं इस बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस X ग्राफ, तो यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ फील्ड होगी, प्लस की वजह से इधर होगी, माइनस की वजह से भी इधर होगी। तो यहाँ हमेशा इस वाले रीजन में फील्ड कहीं ज़ीरो नहीं होगी, इधर की रीजन में नेगेटिव का फील्ड डोमिनेट करेगा, ज़ीरो नहीं होगी, पॉजिटिव का फील्ड डोमिनेट करेगा, नेगेटिव ज़ीरो नहीं होगी। तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज़ीरो नहीं होगी इस पूरे लाइन पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा बेटा। इसके इस तरफ पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा, इसके इधर नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा, यहाँ प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा। इसके इस तरफ नेगेटिव है और हमेशा नेगेटिव रहेगी तो माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू करेगा, इसके इधर प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू करेगा, ठीक है ना, ऐसे। तो इधर तो हमेशा नेगेटिव ही है, डायरेक्शन ही ये है, देख लीजिए आप हर जगह। तो ये तो माइनस इन्फिनिटी वाला सीधा हाइपरबोला बना दिया, इसके इधर भी नेगेटिव है तो ये भी ऐसे बना दीजिए। यहाँ पूरे में पॉजिटिव है, इधर भी प्लस इन्फिनिटी, इधर भी प्लस इन्फिनिटी, और ज़ीरो कहीं करनी नहीं है, तो ये प्लस इन्फिनिटी से ऐसे नीचे होते हुए आएगी और सिमेट्रिकल थोड़ा बनेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, और कटोरा बनाते हुए ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ है बच्चों, ठीक है। वी वर्सेस एक्स ग्राफ बनाए अगर इसी के करस्पॉन्डिंग, तो केवल मिड पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा मिड पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू के दोनों तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल इनफाइनाइट पॉजिटिव होता है ना, प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर भी प्लस इनफाइनाइट है। इधर हमेशा पोटेंशियल पॉजिटिव होगा पूरे में, इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस कम होगी, चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो इधर हमेशा नेगेटिव होगा, इसके दोनों तरफ नेगेटिव, इधर तो पूरे में नेगेटिव होगा, इधर हमेशा पूरे में पॉजिटिव होगा। इसमें क्या है, यहाँ बीच में ज़ीरो है, पर यहाँ पर इस रीजन में देखोगे तो पॉजिटिव से डिस्टेंस कम है, तो पॉजिटिव रहेगा इस रीजन में, और इस रीजन में नेगेटिव रहेगा पोटेंशियल, राइट। बीच में ज़ीरो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल ऐसे ज़ीरो होते हुए ये ऐसे, क्योंकि इसके बगल में माइनस, तो ये माइनस इन्फिनिटी वाला ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। जुगाड़ से अगर देखो तो कैसे बनाओगे, पॉजिटिव के दोनों तरफ पॉजिटिव बना दो ऐसे नेगेटिव के दोनों तरफ नेगेटिव बना दो ऐसे। अब ये ग्राफ खुद ही कह रहा है जोड़ दो, तो जैसे जुड़ जाएगा बीच में, ये जुगाड़ हो गई बेटा, है ना। तो ये V वर्सेस X ग्राफ और E वर्सेस X ग्राफ प्लस Q और माइनस Q के केस में, इसको आप सेल्फ एनालिसिस करके बच्चों बनाओगे तभी आप इसको अच्छे से सीखोगे। मैं अगर इसको 5 बार बना दूंगा तो आपको 5 बार लगेगा समझ में आ गया, पर आप पहली बार जब बनाओगे तो आप अटक जाओगे। इसलिए जब आप इसको ध्यान से बैठ के तसल्ली से समझ के खुद ड्रॉ करोगे तभी आपके गले से बात उतरेगी, क्योंकि है बहुत सरल पर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। अगर हम कुछ और सिंपल सा ग्राफ बनाएं, मान लेते हैं कि प्लस क्यू और प्लस 2q का ग्राफ बनाएं। पहले V वर्सेस X, तो दोनों पॉजिटिव हैं, पोटेंशियल कहीं ज़ीरो नहीं होगा, हर जगह पॉजिटिव होगा, तो इसका भी पॉजिटिव रहेगा पोटेंशियल ऐसे, इसका भी पॉजिटिव रहेगा, इधर भी पॉजिटिव रहेगा, पर ये थोड़ा सा जो कटोरा आएगा ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ये जो कटोरा होता है छोटे वाले की तरफ जनरली शिफ्टेड होता है, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक नहीं बनेगा बीच में ग्राफ जो बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ज़ीरो होगी, छोटे वाले के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो वह जहाँ कटोरा बना है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वहीं पे फील्ड ज़ीरो होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है। तो ये बीच में ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ के ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना।
तो सिंपल एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है बेटा, इसी यही वाला पॉइंट है। ओके, तो बहुत ही सिंपल से केस बनते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है ये, इसमें ज़्यादा नहीं, बस आप 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट जुगाड़ से ही बना सकते हैं। एक केस बस इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बहुत, जब हमारा डिफरेंट चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा और डिफरेंट साइन होगा, ठीक है ना। उस केस में आपको बस थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, थोड़ा अच्छे से बनाना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि डिफरेंट साइन के चार्जेस और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं तो हम ग्राफ कर, अगर जेई में पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा। 99% चांस हैं कि अगर जेई में पूछा जा रहा है तो उसी का EX वर्सेस VX ग्राफ आएगा। बट एक आइडिया मिलना ज़रूरी है कि कैसे आप ग्राफ बनाएंगे 2 पॉइंट चार्ज के केस में, इसलिए मैंने आपको ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। ओके बच्चों।